सीबीएसई के करे हुए मेजर चेंजेस से रूबरू कराने वाली। क्या सीबीएसई ने चेंजेस कर रखे हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाली हूँ। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपको चेंजेस के बारे में सारी क्लैरिटी रहेगी और कोई भी कंफ्यूजन किसी तरीके का नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो सीबीएसई ने चेंज करा है वो है 11th और 12th के बच्चों के लिए। जो बच्चे 11th और 12th में इस साल आए हैं उनके लिए एक चेंज है कि उनके जो एग्जाम का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब क्या हुआ है, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस माने जो एजर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं, उनका जो रेशो था वो पहले कितना था, 40% था। अब सीबीएसई ने इसका रेशो बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इसका मतलब अब आपके जो एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर 50% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो। ऐसा क्यों हुआ है? ये हमारा एनईपी 2020 की वजह से हुआ है। एनईपी 2020 के अंदर साफ भाषा के अंदर ये बोल रखा है कि हमें अपनी इंडियन एजुकेशन सिस्टम से रोट मेमोराइजेशन को पूरी तरीके से हटाना है, रट्टाफिकेशन हटाना है। तो अब जो बच्चे अभी तक रट्टा मारते हुए आए हैं वो सावधान हो जाइए और उस तरीके से प्रिपेयर करिए, समझ के चीज़ों को करिए। कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजीज अपनाएं, वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। तो ये हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के पैटर्न के बारे में रहा है। दूसरी चीज़, लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपका बस 30% आएंगे। पहले कितने आते थे, 40%। इसका रेशियो कम कर दिया। ठीक है जी, डन। और अब एग्जाम पैटर्न कैसा होगा आपको क्लैरिटी देने के लिए सीबीएसई जो है वो एक सैम्पल पेपर रिलीज कर देगा, जिसके अंदर हमें चीज़ों के बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी और पैटर्न पता चल जाएगा। तो ये था हमारा पहला मेजर चेंज जो सीबीएसई ने करा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो मेजर चेंज सीबीएसई ने करा है वो है बोर्ड एग्जाम अब 2 बारी होंगे साल के अंदर। अभी तक क्या चलता हुआ आ रहा था, साल में सिर्फ 1 बार बोर्ड एग्जाम हो रहा है और बच्चों को सिर्फ लास्ट में ही प्रेशर होता था। और क्योंकि अब हमारी एनईपी 2020 में ये चीज़ साफ लिखी हुई है कि बच्चों को हमें बर्डन फ्री रखना है, तभी सीबीएसई ने सोचा है कि अब बोर्ड एग्जामिनेशन 2 बारी ली जाएंगे। और ये बच्चों की चॉइस है कि वो फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन देना प्रेफर करते हैं या सेकंड। अगर आप लोग फर्स्ट के लिए प्रिपेयर है तो आप फर्स्ट दे सकते हैं, अगर तब तक आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो आप सेकंड भी दे सकते हैं, और आप चाहे तो आप दोनों बोर्ड एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं। और एक और क्राइटेरिया है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में 70% आते हैं और सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके 90% आते हैं तो आपके जो है 90% मार्क्स भी कंसीडर करे जा सकते हैं। थर्ड और लास्ट मेजर चेंज जो सीबीएसई ने करा है वो है ओपन बुक एग्जाम। सीबीएसई ने सोचा है कि अब बच्चों के ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। ओपन बुक एग्जामिनेशन माने बच्चे जो है अपना बुक्स और रेफरेंस मटेरियल लेके अपने एग्जाम में बैठ सकते हैं, जो भी स्कूल प्रोवाइड करेगा, और अपना एग्जाम लिख सकते हैं। मगर इसका लेवल भी होगा, उस अकॉर्डिंग ही होगा। ऑफ कोर्स ही बात है, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आपको नहीं देंगे, तो उस अकॉर्डिंग भी हम लोगों को प्रिपेयर करना होगा। और इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो कुछ स्कूल्स में तो इसी साल से स्टार्ट हो जाएगा, बाकी इसके जो ट्रायल्स वगैरह है वो अगले साल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ मेजर चेंजेस थे जो सीबीएसई ने करे हैं। आई होप आपको सारे मेजर चेंजेस बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और अब आपको करना क्या है, आपको इन चेंजेस से अपने आप को अडाप्ट करना है और अपनी स्टडी हैबिट्स भी उसी तरीके से डेवलप करनी है, उसी तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी है। अगर आपको कोई गाइडेंस और हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल गाइड कर सकती हूँ चीज़ों को लेके और बिल्कुल आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।